प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। कंप्यूटर यूज प्रोटोकॉल्स टू एंश्योर दैट द डेटा इज एक्सचेंजली प्रॉपर्ली। मतलब इसका, अब हम बात प्रोटोकॉल की करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे, प्रोटोकॉल एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जिनके थ्रू कंप्यूटर आपस में बात करते हैं, जैसे रियल लाइफ में बात करते हैं। लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश, वैसे ही कंप्यूटर के लिए प्रोटोकॉल लैंग्वेज काम करती है। ठीक। तो कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स यूज करती है। सोचिए, अगर कोई रूल ना हो तो एक कंप्यूटर कुछ बोले और दूसरे कंप्यूटर उसको समझ ही ना पाए, रिजल्ट डेटा लॉस और एरर या कम्युनिकेशन फेलियर। प्रोटोकॉल्स ये डिसाइड करती है कि डेटा का क्या फॉर्मेट होगा, डेटा का क्या ऑर्डर होगा, और डेटा सेफली रिसीवर तक पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है। तो दोनों सिस्टम के बीच ये डिसाइड करता है कि डेटा दोनों तरफ स्मूथली फ्लो हो रहा है या नहीं। ये पॉसिबल होता है सिर्फ प्रोटोकॉल की वजह से। ठीक है। प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर सेम रूल फॉलो करें, डेटा बीच में करप्ट ना हो और कम्युनिकेशन रिलायबल और फास्ट हो। इसलिए चाहे आप ईमेल भेजो, वेबसाइट ओपन करो या किसी सर्वर तक डेटा भेजो, ठीक है, हर जगह प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में साइलेंटली काम कर रही होती है। प्रोटोकॉल बिना बोले सिस्टम को डिसिप्लिन सिखाती है ताकि इंटरनेट और नेटवर्किंग प्रॉपरली चल सके। ठीक है। डिवाइस ऑन अ लैन नीड प्रोटोकॉल टू स्पीक ईच अदर एफिशिएंटली। मतलब जब हम लैन लोकल नेटवर्क एरिया नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइस होते हैं, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर या प्रिंटर या सर्वर, जब हम सेम रूल फॉलो करते हैं तो इन्हीं रूल को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सोचिए, जैसे लोग बात कर रहे हो और एक हिंदी बोलेगा और दूसरा और कोई लैंग्वेज हो, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क में भी हर डिवाइस एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होती है। प्रोटोकॉल डिसाइड करता है डेटा कैसे भेजा जाए, डेटा किस फॉर्मेट में होगा, और रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डेटा कंप्लीट आया या नहीं। लैन के अंदर जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से को मैसेज भेजता है तो प्रोटोकॉल इंश्योर करता है मैसेज सही डिवाइस तक पहुंचे, डेटा बीच में करप्ट ना हो और दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को समझ पाए। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो नेटवर्क में सिर्फ कंफ्यूजन होगा, डेटा भेजा जाएगा लेकिन रिसीव करने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि डेटा क्या और क्या करना है इसका। इसलिए प्रोटोकॉल नेटवर्क की कम्युनिकेशन की भी बैकबोन होती है। प्रोटोकॉल्स इंश्योर दैट द डिवाइस कैन स्पीक द सेम लैंग्वेज। मतलब प्रोटोकॉल्स का सिंपल मतलब होता है रूल्स या कॉमन लैंग्वेज। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज, वैसे ही कंप्यूटर और डिवाइसेस एक दूसरे से कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर नेटवर्क के डिवाइसेस सेम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते तो वो एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे, डेटा भेजा भी नहीं जाएगा, लेकिन रिसीव करने के वाला डिवाइस उस डेटा का मीनिंग नहीं समझ पाएगा। ठीक है। प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि वो सेम लैंग्वेज में बात करे। इसका मतलब डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, डेटा कैसे भेजा जाएगा और डेटा कैसे रिसीव और अंडरस्टैंड किया जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या सर्वर हो, या प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन करता हो। इसके लिए जब हम व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड में डिफरेंट प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, तो इंश्योर करते हैं कि मैसेज ये डेटा सही जगह सही फॉर्मेट तक पहुंच जाए। और प्रोटोकॉल ना हो तो नेटवर्क एक कंफ्यूज सिस्टम बन जाएगा, जब कोई डिवाइस एक डिवाइस से प्रॉपरली बात नहीं कर पाएगा। इस प्रोटोकॉल नेटवर्क कम्युनिकेशन की फाउंडेशन होती है, तो इंश्योर करता है कि सब डिवाइसेस एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हो और डेटा एक्सचेंज स्मूथ और फास्ट रिलायबल हो रहा हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। कितने तरह के। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं। जैसे ह्यूमंस एक कॉमन लैंग्वेज फॉलो करते हैं बात करने के लिए, वैसे ही नेटवर्क प्रोटोकॉल कंप्यूटर और डिवाइसेस के लिए रूल होते हैं जिनके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टाइप होते हैं जो काम करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल डेटा भेजने और डेटा रिसीव करने के लिए होते हैं, कुछ सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए यूज होते हैं, और कुछ इंटरनेट सर्विसेज जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग या फाइल ट्रांसफर के लिए होते हैं। एग्जांपल सोचिए, जब आप ब्राउजर या में वेबसाइट ओपन करते हो, जब आप ईमेल सेंड करते हो या जब कोई फाइल डाउनलोड करते हो, तो हर जगह अलग अलग प्रोटोकॉल साइलेंटली काम कर रहा होता है। नेटवर्किंग एक सिंपल प्रोटोकॉल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मल्टीपल प्रोटोकॉल्स मिलकर एक कंप्लीटली कम्युनिकेशन बनाते हैं। हर प्रोटोकॉल के अपने रोल होते हैं और सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि डेटा सही जगह पहुंचे, सही फॉर्मेट में और बिना किसी कंफ्यूजन के एक्सचेंज हो। इसलिए नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन प्रोटोकॉल्स को डिटेल में देखें, प्रोटोकॉल्स ऑफ नेटवर्किंग की बैकबोन होती है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, जिसे शॉर्ट में टीसीपी भी कहा जाता है। टीसीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंश्योर करता है कि डेटा सेफ, कंप्लीट और सही ऑर्डर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाए। ठीक है, सोचिए आप किसी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को भेज रहे हो इंटरनेट के थ्रू। अगर उस डॉक्यूमेंट का कोई पेज बीच में खो जाए या ऑर्डर उल्टा सीधा हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहीं टीसीपी का रोल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टीसीपी को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है और फिर उन पैकेट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ सेंड करा जाता है। हर पैकेट एक साथ टीसीपी चेक करता है क्या पैकेट सही जगह पहुंचा, क्या कोई पैकेट मिसिंग तो नहीं हुआ, और क्या ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी भी पैकेट में प्रॉब्लम होती है तो टीसीपी ऑटोमेटिकली पैकेट को दोबारा सेंड करता है। इसी प्रोसेस को हम रिलायबल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रिलायबल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसलिए टीसीपी को यूज किया जाता है उन जगहों पर जहां एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेबसाइट लोडिंग, ईमेल्स, फाइल डाउनलोडिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, लॉगिन सिस्टम्स। अगर टीसीपी ना हो तो डेटा हाफ भी आ सकता है या करप्ट भी हो सकता है, जो सिक्योरिटी और रिलायबल के लिए डेंजरस है। सिंपल शब्दों में टीसीपी एक रेस्पॉन्सिबल डिलीवरी मैनेजर की तरह काम करता है। जब तक चेन से बैठा नहीं जाता जब तक पूरा डेटा सेफली डिलीवर ना हो। इसलिए जब हम इंटरनेट पर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टीसीपी साइलेंटली काम कर रहा होता है बिना आपको नोटिस किए। यहाँ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक बेसिक और क्लियर कॉन्सेप्ट है। This protocol is responsible for ensuring that the data is transmitted reliable between the devices। मतलब अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। ये प्रोटोकॉल में होता क्या है कि डेटा रिलायबल ट्रांसमिट करता है। यहाँ यही डेटा ऑर्डर में भी और बिना लॉस के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंच जाता है। सोचिए आप अगर इंटरनेट से आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो या फिर ईमेल सेंड कर रहे हो, या कोई अगर डेटा का कोई हिस्सा बीच में लॉस्ट हो जाए या गलत ऑर्डर में चला जाए तो पूरा डेटा अनलेस हो सकता है। यहीं पर टीसीपी का रोल स्टार्ट होता है। टीसीपी छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को तोड़कर हर पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर दे दिया जाता है ताकि रिसीवर तक पता हो कि कौन सा पैकेट पहले आना चाहिए और कौन सा पैकेट बाद में जाना चाहिए। अगर कोई पैकेट बीच में मिस हो जाता है तो टीसीपी तुरंत सेंडर को बोल देता है कि इस पैकेट को दोबारा भेजो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरर चेकिंग और ट्रांसमिशन। टीसीपी ये भी इंश्योर करता है कि रिसीवर डिवाइस रेडी है या नहीं है डेटा लेने के लिए, इस डेटा ओवरलोड है या नहीं है। ठीक है, टीसीपी एक रेस्पॉन्सिबल डिलीवरी बॉय बन जाता है जो कंफर्म करता है कि सही जगह पर सही ऑर्डर में और बिना डैमेज के डिलीवर हो जाए। इसलिए जहां एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की इंपॉर्टेंट होती है बात होती है, जो ईमेल ट्रांसफर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वहां टीसीपी का यूज होता है। तो टीसीपी इंश्योर करता है कि डेटा सेफली, करेक्ट, रिलायबल और डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिट हो जाए। अब हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। ठीक है, जो शॉर्ट शॉर्ट में हम आईपी भी कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन काम होता है डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाना। जैसे रियल लाइफ में घर का एक एड्रेस होता है, बिल्कुल वैसे ही नेटवर्क के हर डिवाइस की एक आईपी एड्रेस होता है। इसलिए हम एक सर्वर के पास मल्टीपल कनेक्शन होते हैं और हर डिवाइस को अलग अलग आईपी एड्रेस मिला होता है। ठीक है, जब आप इंटरनेट पर कोई काम करते हो जैसे वेबसाइट ओपन करना, वीडियो देखना या मैसेज भेजना, तो आपका डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का यही काम आ जाता है कि डेटा पैकेट पर सोर्स आईपी लगाना और डेस्टिनेशन आईपी डिसाइड करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आईपी ना हो तो क्या होगा। सपोज अगर आईपी ही ना हो तो क्या होगा, तो डेटा इंटरनेट पर नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि डेटा किस डिवाइस के लिए है। ठीक है, सर्वर डेटा रिसीवर का काम करता है, फिर आईपी एड्रेस के बेस पर डिसाइड करता है कि डेटा किस कंप्यूटर या डिवाइस को भेजना है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट का एड्रेस सिस्टम है, जो जहां मोबाइल और लैपटॉप हो या सर्वर हो, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आईपी एड्रेस के थ्रू पहचाने जाते हैं ये।
आईपी का काम क्या होता है? एड्रेस ऑफ सिस्टम। आईपी इंश्योर करता है कि राइट डेटा राइट डिवाइस तक पहुंच जाए, इसी वजह से इंटरनेट स्मूथली काम करता है। ठीक है, इसी वजह से इंटरनेट बहुत स्मूथली काम करता है। अगर हम देखा जाए कि आईपी के साथ मिलकर टीसीपी जैसे प्रोटोकॉल कैसे डेटा और ज्यादा रिलायबल बना देते हैं। आईपी एड्रेस क्या काम करता है? ठीक है, दिस प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राउटिंग द डेटा पैकेट्स एंड डिवाइस ऑन नेट। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि डिवाइस एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस को डेटा एक्सचेंज करते हैं और यहाँ प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सिंपल में प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ह्यूमंस के लिए लैंग्वेज के रूल होते हैं, आर्मी वालों के लिए उनके रूल्स होते हैं, ऐसे सोचो अगर आप दो लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हो लेकिन एक हिंदी में बोल रहा है और दूसरा इंग्लिश में बोल रहा है, तो बात समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज कंप्यूटर और डिवाइसेस के साथ होती है। कंप्यूटर प्रोटोकॉल यूज करते हैं डेटा एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, मतलब जब आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं तो प्रोटोकॉल ही डिसाइड करता है कि डेटा किसे भेजना है, डेटा का क्या फॉर्मेट होगा, डेटा पूरा पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर डेटा बीच में खो गया तो क्या करना है। यहाँ जो फोल्डर दिख रहा है वो शो करता है कि डेटा रैंडमली नहीं जाता बल्कि एक प्रॉपर रूल बेस्ड प्रोसेस फॉलो करते हुए जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर से सेम लैंग्वेज में सेम लैंग्वेज को समझते हैं, डेटा गलत डिवाइस के पास ना चला जाए और कम्युनिकेशन स्मूथ और एरर फ्री रिलायबल हो जाता है। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो क्या होगा? फाइल करप्ट हो जाएगी, मैसेज इनकम्प्लीट आ सकता है या कम्युनिकेशन कंप्लीटली फेल हो सकती है। ठीक है, इसलिए चाहे आप लैन नेटवर्क हो या ऑफिस नेटवर्क या पूरा इंटरनेट यूज करे हो, प्रोटोकॉल बैकबोन होती है कम्युनिकेशन की। इस बेस पर आगे हम पढ़ेंगे टीसीपी और आईपी और दूसरे इंपॉर्टेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी। प्रोटोकॉल्स के बिना इंश्योर करते हैं कि हर डिवाइस एक ही लैंग्वेज में हो, सही तरीके से बात कर सके। ठीक है, यहाँ पर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी बेस्ड कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, इंटरनेट पर जब भी कोई डेटा सेंड होता है, जैसे मैसेज हुए, फोटो हुए या वीडियो, या उस डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यानी यहाँ यही आईपी का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि डिवाइस के साथ एक यूनिक नंबर दिया गया है। ठीक है, नंबर, इस नंबर को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस बिल्कुल वैसे ही एड्रेस होता है जैसे कि जिस तरह से बिना एड्रेस के कोरियर सही जगह तक नहीं पहुंच सकता, उसी तरह बिना आईपी एड्रेस के डेटा सही कंप्यूटर या मोबाइल तक नहीं पहुंच सकता। तो आईपी एड्रेस यही एड्रेस का काम करता है। अब जब डेटा इंटरनेट पर ट्रैवल करता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट नहीं जाता। बीच में राउटर और सर्वर होते हैं जो इस डेटा को चेक करते हैं कि सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं। चेक करके वो ये शो करते हैं कि डेटा पैकेट पहले आईपी एड्रेस को रीड करता है, फिर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डिवाइस कौन सा होगा और फाइनली डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली आ जाती है, आईपी को खुद डेटा सेफ या फास्ट नहीं बनाते, लेकिन ये इंश्योर करता है कि डेटा गलत जगह ना जाए और हर पैकेट सही डिवाइस तक पहुंच जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में काम जो होता है राउटिंग है, यानी डेटा पैकेट को नेटवर्क के अंदर से सही रास्ता दिखाना, राउटिंग का। अगर आईपी ना हो तो इंटरनेट पर सब डिवाइसेस एक टाइप से अंधे हो जाएंगे, ना किसी को पता होगा डेटा कहाँ भेजना है और ना कहीं रिसीव कोई कर पाएगा। इसी वजह से आईपी एड्रेस इंटरनेट कम्युनिकेशन की बैकबोन माना जाता है। विदाउट आईपी एड्रेस यू कैन नॉट सेंड डेटा और रिसीव डेटा एनीवन। आप अगर डेटा भेजोगे भी तो वो किसी और के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पर बात आ जाती है यूडीपी, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, जिसे हम शॉर्ट में यूडीपी भी कहते हैं। यूडीपी एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने का काम करती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जरूरी समझने के लिए ये है कि यूडीपी स्पीड को प्रायोरिटी देता है, रिलायबल को नहीं। ये स्पीड को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, अब देख सकते हो कि एक साइड सेंडर है, दूसरी साइड रिसीवर है। सेंडर डायरेक्टली डेटा पैकेट्स भेज रहा है रिसीवर को बिना यहाँ चेक किए
कि पैकेट सेफली पहुंचा है या नहीं। यूडीपी में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता और ना ही रिट्रांसमिशन होता। मतलब अगर डेटा का कोई पैकेट बीच में लॉस हो गया तो यूडीपी उससे पैकेट को दोबारा भेजने की कोशिश नहीं करता। इसी वजह से यूडीपी बहुत फास्ट होता है, इसलिए यूडीपी का वहां यूज होता है जहां स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा डेटा लॉस लॉस एक्सेप्टेबल होता है, जैसे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग, वॉइस कॉल या वीओआईपी कॉल या लाइव ब्रॉडकास्ट। अगर थोड़ा सा भी डेटा मिस भी हो जाए तो यूजर ज्यादा सेफ फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन अगर डिले हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और यूडीपी एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सोल्व करता है। सिंपल वर्ड में यूडीपी फास्ट डिलीवरी नो गारंटी का काम करता है, ठीक है। जब आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या ऑनलाइन या व्हाट्सएप कॉल यूज करते हो तो वहां बैकग्राउंड में यूडीपी काम करता है ताकि डेटा बिना रुकावट के, बिना डिले के आप तक पहुंच सके। ये यूडीपी प्रोटोकॉल है, फास्ट, लाइट और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट प्रोटोकॉल है यूडीपी। यूडीपी पर ही सारे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग सारे ही कॉन्सेप्ट यूडीपी पर काम करते हैं। यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल पर ही काम करते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज सिमिलर टू टीसीपी बट डज नॉट प्रोवाइड एरर चेकिंग और रिलायबिलिटी गारंटी। मतलब अब हम बात करते हैं कि यूडीपी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो सेंडर और रिसीवर के बीच मल्टीपल रोज की रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के फॉर्म में ये एरो डायरेक्टली एक्चुअली बात करते हैं कि यूडीपी का कम्युनिकेशन डायरेक्ट और फास्ट होता है। अब अगर हम टीसीपी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो टीसीपी हर पैकेट को कंफर्म करता है डेटा मिला है या नहीं मिला, ठीक है। अगर नहीं मिला तो टीसीपी उस डेटा को दोबारा भेज देता है, ठीक है। लेकिन यूडीपी ऐसा नहीं करता। यूडीपी बस डेटा भेजता है, आगे डेटा बढ़ाता रहता है। ना कोई कंफर्म, ना कोई रिट्रेरी, ना ही कोई गारंटी। इसका मतलब ये है कि यूडीपी बेकार है एक्चुअल, जहां स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जहां थोड़ा डेटा लॉस एक्सेप्टेबल होता है वहां यूडीपी बेस्ट हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग और वॉइस और वीडियो कॉलिंग, इन सब में अगर एक दो पैकेट मिस भी हो जाए तो यूजर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिले हो गया तो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इसीलिए यूडीपी स्पीड को प्रायोरिटी देता है, रिलायबल को नहीं, ठीक है। तो जो एक्चुअली यही समझाया गया है, वो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है यूडीपी में एरर डिटेक्शन और गारंटी डिलीवरी नहीं होती, ठीक है। तो शॉर्ट में यही है कि टीसीपी रिलायबल है बट थोड़ा स्लो होता है टीसीपी, यूडीपी फास्ट है बट अनरिलायबल होता है। और नेटवर्किंग में हमेशा यूज केस डिसाइड करता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज केस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एफटीपी प्रोटोकॉल की, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जब हम बात कर रहे हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, जिसे शॉर्ट में हम एफटीपी भी कहते हैं, एफटीपी का मेन काम होता है फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे आप अपने सिस्टम को कोई फाइल वेबसाइट के सर्वर पर अपलोड करते हो या सर्वर की कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो वहां एफटीपी का यूज होता है। इसी स्लाइड में होता है तो दो सिस्टम के बीच फाइल मूव होती रहती है एक स्लाइड पर, ठीक है। यूजर क्लाइंट होता है और दूसरी साइड पर सर्वर होता है। एफटीपी इन दोनों के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है ताकि सेफली और करेक्टली ट्रांसफर हो सके। एफटीपी मोस्टली यूज होता है वेबसाइट पे फाइल अपलोड करने के लिए, सर्वर से डेटा डाउनलोड करने के लिए, बैकअप फाइल के लिए, लार्ज साइज फाइल को शेयर करने के लिए। एफटीपी का काम क्या काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है एफटीपी। इसका मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रेस्पॉन्स दे देता है। जैसे ही कनेक्शन स्टेब्लिश होता है यूजर फाइल को अपलोड और डाउनलोड या रीनेम या डिलीट भी कर सकता है अगर परमिशन हो तो। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां आ जाती है, बेसिक एफटीपी इंक्रिप्टेड नहीं होता। एफटीपी इंक्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब अब एफटीपी नॉर्मल यूज हो रहा है तो डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करता है जो सिक्योरिटी के लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए रियल वर्ल्ड में ज्यादातर सिक्योर वर्जन जैसे एफटीपीएस या एसएफटीपी यूज किया जाता है। सिंपल वर्ड में एफएफटी
एक डिजिटल कोरियर सर्विस की तरह काम करता है, जो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, चाहे वो वेबसाइट हो, सर्वर हो, क्लाउड हो या कोई रिमोट कंप्यूटर हो। तो यहाँ फाइल ट्रांसफर का बेसिक और क्लियर कॉन्सेप्ट जो हम समझते हैं है हेल्प करते हैं फाइल को इंटरनेट पर कैसे मूव किया जाता है। एफटीपी हमें सिखाता है कि फाइल को इंटरनेट पे इधर से उधर कैसे मूव किया जाता है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है? अब हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। एफटीपी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे ही किसी सर्वर पर फाइल अपलोड करना चाहते हो या सर्वर से फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पर एफटीपी के थ्रू काम होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दो सिस्टम के बीच फाइल मूव हो रही है। एक साइड सेंडर होता है, दूसरी साइड रिसीवर होता है। ठीक है, एफटीपी इंश्योर करता है कि फाइल प्रॉपर फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर हो जाए, चाहे फाइल छोटी हो या बड़ी हो। एफटीपी का यूज स्पेशली वेब होस्टिंग में होता है। जब डेवलपर वेबसाइट का फाइल्स एचटीएमएल या इमेज या वीडियोस डॉक्यूमेंट सर्वर पर अपलोड करता है, तो वहां एफटीपी का ही यूज करता है। इसके बिना मैन्युअली फाइल सर्वर पर ले जाना पॉसिबल नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एफटीपी सिर्फ फाइल ट्रांसफर के बिना ब्राउजिंग या मैसेजिंग के लिए नहीं है। इसका काम सिंपल और क्लियर होता है, फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाना। ट्रेडिशनली एफटीपी में डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर होता है, इसलिए आजकल सिक्योर वर्जन जैसे एफटीपी या एसएफटीपी ज्यादा प्रेफर किया जाता है ताकि फाइल के साथ टेम्परिंग ना हो। सिंपल वर्ड में एफटीपी एक डिजिटल कोरियर है जो आपकी फाइल सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचाता है, किसी भी नेटवर्क के थ्रू। इसलिए जब जब भी नेटवर्क पर फाइल शेयरिंग या अपलोड की बात की जाती है तो एफटीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है। हमेशा हम फाइल अपलोडिंग के लिए एफटीपी या फाइल डाउनलोड के लिए एफटीपी का ही यूज करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिमोट सर्वर की, जिसके साथ सब कुछ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप एक क्लाउड देख रहे हो जिसके ऊपर लिखा है रिमोट सर्वर। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि डेटा और सर्विस किसी एक कंप्यूटर में नहीं है, बल्कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड पावरफुल सर्वर पर स्टोर्ड होती हैं। इस क्लाउड से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जैसे पीसी, मोबाइल, नोटबुक, सर्वर, डेटाबेस और नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि चाहे आप मोबाइल यूजर हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप, सब डिवाइसेस सेम रिमोट सर्वर के लिए कनेक्टेड हो सकते हैं। मान लो आप अपने मोबाइल में कोई ऐप ओपन करते हो, तो एक्चुअली डेटा मोबाइल में नहीं होता, वो डेटा रिमोट सर्वर पर होता है। आपके डिवाइस पर सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर का रेस्पॉन्स वापस आ जाता है। इसी तरह जब आप लैपटॉप पर ईमेल चेक करते हो या क्लाउड ड्राइव पर फाइल डाउनलोड करते हो, तो आप डायरेक्टली सर्वर से बात कर रहे हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है, अब मेन मैसेज ये है कि रिमोट सर्वर सभी डिवाइसेस के लिए सेंट्रल पॉइंट होता है। यहाँ पर डेटा स्टोर है, प्रोसेस होता है, फाइल सिक्योर रहती है, वे ऑफ यूजर तक पहुंच जाती है। नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी में रिमोट सर्वर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिक्योरिटी रूल्स, एक्सेस कंट्रोल और डेटा प्रोटेक्शन यहाँ ही से मैनेज होती है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि क्लाउड एक ब्रेन की तरह काम करता है और सब डिवाइसेस उस ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम बात करें एसएमटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे रियल लाइफ में हम लेटर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए जो काम करता है वो एसएमटी काम करता है। एसएमटी का ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल होता है, मतलब जब आप जीमेल, याहू या आउटलुक या किसी और से ईमेल सेंड करते हो, तो उस ईमेल को सेंडर को कंप्यूटर से लेकर रिसीवर तक मेल सर्वर तक पहुंचाने का काम एसएमटी का होता है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक एक बीच में ईमेल डेटा ट्रांसफर हो रहा है और सही मेल सर्वर तक डिलीवर हो रहा है। एसएमटी मेनली सेंडिंग के लिए यूज होता है। यहीं जब हम सेंड बटन दबाते हैं तो ईमेल रिसीव करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे POP3 और IMAP। लेकिन ईमेल भेजने में मेन प्रोटोकॉल जो काम होता है एसएमटी का ही होता है। ठीक है,
एसएमटी का यूज सिर्फ नॉर्मल टैक्स या ईमेल के लिए नहीं होता, बल्कि अटैचमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स, इमेज और फाइल भी एसएमटी के थ्रू ही मेल सर्वर तक पहुंचे जाते हैं। नॉर्मली एसएमटी पोर्ट 25, 465 और 587 पर काम करते हैं, जहां पर मॉडर्न सिस्टम इंक्रिप्टेड का यूज करते हैं ताकि ईमेल सिक्योर रहे और कोई बीच में डेटा चुरा ना सके। सिंपल वर्ड्स में ये है कि एसएमटी एक डिजिटल पोस्टमैन जैसा होता है जो आपके ईमेल को उठाकर इंटरनेट के थ्रू सही एड्रेस पर सेफली डिलीवर करता है। इसलिए जब भी आप ईमेल भेजते हो, याद रखें उसके पीछे एक हीरो ही एसएमटी का प्रोटोकॉल होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल को एक सिंपल ओवरव्यू में समझते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली रूल्स होते हैं जो डिसाइडेड करते हैं डिवाइसेस नेटवर्क पर कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल की। आईपी का काम होता है डिवाइसेस को एक यूनिक एड्रेस देना, जैसे रियल लाइफ में घर का एड्रेस होता है वैसे ही नेटवर्क में आईपी एड्रेस होता है। जैसे डेटा को पता चलता है कि कहाँ जाना है। ठीक है, अब दूसरी चीज की हम यहाँ पे बात करते हैं, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपर ऑर्डर में कंप्लीटली और रिलायबल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अगर कोई डेटा मिसिंग हो जाए तो टीसीपी उसे दोबारा सेंड करवा देता है, इसलिए टीसीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा के यूज के लिए। अब तीसरी चीज यहां पर आ जाती है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी भी डेटा सेंड करता है लेकिन एक फास्ट होता है और पर रिलायबल की गारंटी नहीं देता। यानी अगर कुछ भी मिस हो गया तो यूडीपी वेट नहीं करता, इसलिए यूडीपी का लाइव स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग जैसे में काम होता है जहां पर स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का यूज होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफर होना, जैसे सर्वर या कंप्यूटर फाइल के थ्रू डेटा को अपलोड और ट्रांसफर करना। और लास्ट में आ जाता है एसएमटी, सिंपल ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटी का काम होता है ईमेल भेजना। जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हो तो एसएमटी प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में काम करता है। तो ओवरऑल ये प्रोटोकॉल ही मिलकर नेटवर्क को कम्युनिकेट को स्मूथ, फास्ट और ऑर्गेनाइज बनाते हैं। हर प्रोटोकॉल के ऊपर अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है और सब मिलकर इंटरनेट को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करते हैं।